आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन भर अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ टॉपिक जो है वो कवर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है पूजा पाठ को लेकर कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस वीडियो में काफी चीजें जो है वो आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलेंगी। और यदि आपके मन में भी किसी भी प्रकार का संशय है तो इस वीडियो को देखकर समाप्त हो जाएगा। कौन कौन से संशय मन में चल रहे हैं, सबसे पहली बात, जो पहला प्रश्न है वो यही ले लेती हूँ कि जो व्रत है वो हमें कब रखना है। कई लोगों के मन में ये संशय चल रहा है कि हम 16 मई को ये व्रत रखेंगे, ये 17 मई को। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो अमावस्या है वो 16 मई को है, दिन शनिवार पड़ रहा है। और सुबह 5 बजे से जो अमावस्या तिथि है वो लग जाएगी, 5:11 से। और 17 तारीख को देर रात को 1:30 पर रहेगी। जो पूजा पाठ है या जो अमावस्या तिथि है वो आपको 16 तारीख को ही मनाना है। 16 तारीख को ही आपको जो व्रत है, जो पूजन है वो आपको करना होगा। तो इस बात का जो संशय है वो समाप्त कर दीजिए कि 17 तारीख को आपको व्रत करना है। बिल्कुल नहीं, आपको शनिवार को जो 16 मई है साल 2026 में, 16 मई को ही वट पूजा, बरगद पूजा, वर पूजा, बरगदाही अमावस्या, जिस भी नाम से आप जानते हैं, ये पूजा जो है वो आपको करनी होगी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो पूजा है वो हम कितने बजे करेंगे। तो देखिए, जो अमावस्या तिथि है वो सुबह 5:11 से ही शुरू हो जाती है। तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी बहनें जैसे जिनकी तबीयत खराब रहती है, या जो दवाइयाँ लेती हैं, या जो प्रेगनेंसी में हैं, या कई बार बच्चे छोटे होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कारण वो दोपहर में जो पूजा है वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में आप सुबह भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन ये जो पूजा होती है ये दोपहर की मान्यता ज़्यादा दी गई है, लेकिन अभी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो पूजा है वो 5:11 के बाद, जो मान लीजिए अमावस्या है वो लग जाएगी, तो आप सुबह 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 12:16 से लेके 1:09 तक होने वाला है। ये जो मुहूर्त है पूजा का, इस समय भी पूजा करना सर्वोत्तम है, लेकिन इससे पहले भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक मुहूर्त और है, 1:15 से लेके 2:40 तक। तो जो भी लेट लपेट हो जाते हैं वो इस समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए व्रत के चक्कर में, लेट पूजा करने के चक्कर में यदि आपकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर आप ना इधर की रहेंगे ना उधर की। तो मेरा यही मानना है कि सुबह आप जल्दी पूजा कर लें, आपके भी शरीर में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। क्योंकि पुराने जो लोग हैं उनका खान पान अलग था, वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते थे। आजकल का खान पान बाहर रहने के कारण सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं। लोग जो प्यास है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये व्रत तो ऐसा है कि बिना पानी पिए ही आपको फेरी परिक्रमा, पूजा पाठ सब कुछ करना होता है। तो आप दोपहर का इंतजार ना करें, आप सुबह जितना भी आपसे जल्दी हो पाता है आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। हाँ, अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो आप मान लीजिए कि आप भूख प्यास साध सकती हैं, तो आधा दिन का व्रत भी रख सकती हैं। या आपके घर की परंपरा के अनुसार अगर जो अमावस्या तिथि है उसमें पूरा दिन व्रत रखा जाता है, सिर्फ फलाहारी किया जाता है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकती हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो साड़ी है वो आपको कैसा लेना होता है, यानी नई साड़ी, कोरी साड़ी से पूजा होती है, या 1-2 बार की पहनी हुई साड़ी जो है वो भी हम ले सकते हैं। किस प्रकार की साड़ी जो है वो हमें पूजा में शामिल करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपका बजट अच्छा है तो आप कोरा साड़ी जो है वो भी लेकर पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी नई साड़ी लेकर आप जो तैयारी है वो करके पूजा पाठ कर सकती हैं। यदि आपका शादी का जोड़ा लहंगा है तो वो भी आप पहन के पूजा पाठ कर सकती हैं। या मान लीजिए आपका बजट अच्छा नहीं है तो जो भी रखी हुई साड़ी है आप उसको धुल प्रेस कर लीजिए, धुल लीजिए और अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए, वो साड़ी भी पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोरा साड़ी पहने। पहली बार यदि व्रत कर रही हैं, मिल जाती है कोरी साड़ी तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं मिलती है तो कोई भी साड़ी जो है वो आप पहन के, बस जो कपड़ा है जो आप पहन रहे हैं वो बस साफ स्वच्छ होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो साफ स्वच्छ कपड़ा जो भी है वो आप पहन के इस पूजा को कर सकती हैं। जो
गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेगनेंसी में जो भी बहनें व्रत कर रही हैं, वो पूजा करें या ना करें। तो देखिए, मान लीजिए कि आप ना जैसे आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं और मान लीजिए 6.5 महीने भी पूरे हो गए हैं, तो आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। यदि आपका 7वां महीना चल रहा है या आप 7 महीने आपके पूरे हो गए हैं, तो आपको घर पे ही बैठ के पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। फिर आपको बाहर जाकर पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि कई सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनके मन में ये संशय चलता है कि क्यों नहीं जा सकते हैं, कब मतलब ऐसी अवस्था में हम करेंगे, फेरी परिक्रमा लगाएंगे, सब करेंगे। तो मैं आप सबसे बता दूं कि कई बच्चे होते हैं जो 7वें महीने में बाहर आ जाते हैं, और कई बच्चे 8वें महीने में, कई बच्चे 9 महीने में, ज़्यादातर बच्चे 9 महीने में आते हैं। वैसे 7 महीने से ही स्टार्टिंग हो जाता है। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि घर पे बैठ के आपको और आपके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, तो ऐसे में आप घर पे बैठ के पूजा पाठ करें, ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। यदि आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं, तो फिर आपको फेरी या परिक्रमा ना लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे में अगर आप फेरी परिक्रमा लगाती हैं, कोई दिक्कत हो गई, आप चक्कर आ गए, आप गिर गए, तो ऐसे में आपके साथ साथ होने वाले बच्चे को भी कष्ट पीड़ा सहना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगानी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं कई सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि कई सारी बहनों के ये भी प्रश्न मन में आते होंगे कि इससे ऐसा कैसे होगा। तो मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बता दूँ, ताकि आपके मन में जो भी सवाल पैदा हो रहे हैं वो वहीं पे शांत हो जाएं। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और आता है कि जो पंखा होता है वो ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो बांस का पंखा है उसकी सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जी के प्राण जो है वो चले गए थे, तो पास में खड़े बांस से ही जो माता सावित्री हैं उन्होंने उनके पत्ते लेकर हवा की थी। तो बांस के पंखे की महत्वता जो है वो सबसे ज़्यादा है। यदि बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आप खजूर के पंखे, या बाज़ार में बहुत सारे पंखे जो हैं वो मिलते हैं, पीतल के पंखे अभी मिलने शुरू हो गए हैं, या जो भी पंखे मिलते हैं वो आप ले लीजिए, हवा कर दीजिए। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो घर पे भी कई तरीके से पंखे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बोरी से पंखे बनाते हैं, या कार्टून से पंखे बनाते हैं, या तरह तरह के जैसे बाजार में मान लीजिए नेट जैसा आता है उससे पंखे बनाते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए उससे पंखा बना के आप जो वट वृक्ष की हवा है वो ज़रूर करें। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही कि पंखा आपको दूर दूर तक कहीं से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप अपने आंचल, जो आपने साड़ी या लहंगा जो भी पहना है या सूट पहना है, तो दुपट्टे से ही आपको जो हवा है वो वट वृक्ष की ज़रूर करना चाहिए, और जो पूजा है वो अपनी संपूर्ण करनी चाहिए। तो जो भी आपके मन में संशय चल रहे थे, इन प्रश्नों से आपके मन के जो संशय हैं वो समाप्त हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपके मन में और भी किसी प्रकार के संशय चलते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वट सावित्री या पूजा पाठ से जुड़े जो भी व्रत त्यौहार हैं वो आप सबको इस चैनल पर देखने को मिलते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए, बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। राधे राधे।